है होल नंबर्स और हम मूव कर रहे हैं 2.5 की तरफ एक्सरसाइज। तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन ज़रूर देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो जैसे हमने एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी, एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू डिवीज़न। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हम देखते हैं, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं ये जस्टिफाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, ठीक है। और जो जस्टिफाई नहीं होगी मैं कट का निशान लगा दूंगा वहाँ पे। हम दो नंबर्स लेते हैं, दो होल नंबर्स लेते हैं बेटा। एक मैंने लिया लेट टू होल नंबर्स बी 2 and 3। मैंने 2 और 3 ले लिए। अब मैं इसे, क्योंकि होल नंबर्स हैं 2 और 3, इसको मैं डिवाइड करा के देखता हूँ क्या आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन जब होल नंबर से की तो क्या आया, क्या आ गया बेटा, होल नंबर आया। होल नंबर की एडिशन जब होल नंबर से किया तो होल नंबर आया, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखना होगा कि जब हम एक होल नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जो है वो होल नंबर आता है या नहीं आता है। कई मौक़ों पे आ जाएगा, लेकिन कई मौक़ों पे हमें चेक करना पड़ेगा। अब 2/3 को जब मैंने डिवाइड कराया, या तो ये 2/3 जो कि पूरा का पूरा नहीं डिवाइड होता है, ये तो बन गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। और या 2/3 को मैं करूँगा तो ये आएगा 0.666। और ये भी क्या है, ये डेसिमल में चला गया, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है बेटा, डज नॉट अप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए था बेटा, होल नंबर ही आना चाहिए था, कोशेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड की तरफ मैं चल रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 को अगर हम देखें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि अगर नंबर्स को, जैसे एडिशन में हमने पढ़ा, अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है तो उसके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, हमने नंबर्स लिए हैं बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हम नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैंने एक लिया 4, ठीक है, और दूसरा ले लिया 2। अब मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2/4 भी ठीक होना चाहिए। ऐसे करके होता है ना वो, a इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो ये बराबर होना चाहिए b इज़ डिवाइडेड बाय a। तो मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया, a/b बराबर क्या होना चाहिए, b/a, जो कि होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें 2 मिलेगा और यहाँ से हमें 1/2 मिलेगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये तो बराबर नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, क्या ए, अब मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये डज नॉट अप्लाई, ठीक है। ए इज़ डिवाइडेड बाई बी इज़ डिवाइडेड बाई सी, अगर ऐसे कुछ है तो ये बराबर नहीं होगी, ए इज़ डिवाइडेड बाई बी इज़ डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। ये देख लेते हैं, क्योंकि ये अप्लाई होगी ही नहीं। अगर अप्लाई होती तो यहाँ पे बराबर का निशान लगता, ठीक है। 3 नंबर्स लेते हैं। देखो मैंने 4 लिया, उसके बाद में मैंने लिया है 2, ठीक है, और उसके बाद में मैंने लिया है 2 क्या लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 3 लिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, 4 को तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, उसके बाद में डिवाइड का निशान और ये ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाय 3। देखते हैं क्या निकलता है भाई, करें। देखो 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और ये डिवाइड होगा 3 से, यहाँ पे छोड़ दिया, और ये हो गया बेटा 2/3। क्या हो गया
2/3, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास में 2/3 आ गई है। और जब हम यहाँ पे करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 2/3 तो 2/3 रहेगा। मैं इसे 2/3 को ऐसे लिख लेता हूँ। और जब 4 भी इसे डिवाइड, 4 को ये डिवाइड करेगा तो बनेगा 4/2/3, 4/2/3 ये बन जाएगा। और देखो एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है हमें, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/1 और 2/3 2/3, ठीक है। और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करता है बीच के दोनों, तो 4 3 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, यानी ये आ जाएगा 6। देखो ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी, जस्टिफाई नहीं होगी, ठीक है। 3 नंबर्स लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा जब आप रफ कॉपी पे करना इसे स्टार्ट करोगे। कोई भी 3 नंबर ले लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए इसके अनुसार, होगा भी नहीं बेटा, ठीक है। कोई भी 3 नंबर लो, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी आपको लेने हैं, और इसमें आप जस्टिफाई उसे करके देखो, ठीक है। बहुत ही हल्का है। आफ्टर दैट अब यहां पर चीजें शेप लेती हैं, देखो नोट डाउन करके लिख लेना, व्हेन अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट एज द नंबर इटसेल्फ, द क्वोशंट इज एज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो ही आ जाए। क्वोशंट का मतलब तो समझते हो, अगर हम 2 से 15 को भाग करें तो 2 7 ज़ा 14 और 1, ये क्वोशंट होता है, ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हम किसी भी संख्या को, किसी भी होल नंबर को मैंने डिवाइड कराया, कोई भी, मैंने 7 ले लिया, 7 को जब मैं 1 से डिवाइड कराता हूँ तो क्या आ जाता है, क्वोशंट 7, ये क्या हो जाएगा, क्वोशंट, यानी 7 को जब मैं 1 से डिवाइड कराता हूँ तो 1 7 ज़ा 7 है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 एज वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। तो 7 है क्वोशंट यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे ले देखते हैं, अगर हम 0 को किसी से भी डिवाइड करें, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी whole number, the result will always be, the result will always be 0। यानी अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से, 3 से, 4 से, 5 से, 100 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना है हमें। If we divide any number, any whole number by 0, अगर हम 0 से किसी भी होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बेटा, ये द रिजल्ट इज मीनिंगलेस, इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो यानी हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। इतनी बात क्लियर है, अनडिफाइंड। नेक्स्ट, अ होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अ होल नंबर डिवाइडेड बाय itself gives the quotient as 1, gives the quotient as 1। यानी किसी भी होल नंबर को मैं उसी होल नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्वोशंट क्या मिलेगा, 1, 10/10 1, 15/15 1, 11/11 1। तो किसी भी होल नंबर को जब हम उसी होल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो क्वोशंट में मिलता है बेटा, वो मिल जाता है 1, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इंपॉर्टेंट बेसिस पे डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, देखो
डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या होता है, मैं सबसे पहले सिंपली आपको क्या करता हूँ, मैंने अभी किया 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 ज़ा 14 और 1। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे जो डिविडेंड है 15 है, जिसको भाग किया गया, जिसके द्वारा भाग हुआ वो बेटा क्या है 2। जो भागफल आया जिसे हम क्वोशंट कहते हैं वो है 7, और जो शेष बच गया वो है रिमाइंडर 1। ठीक है, अब डिविडेंड को मैं क्या करूँगा, जो डिविडेंड है उसको कैपिटल डी से करूँगा, डिवाइजर जो कि छोटे डी से हो जाएगा स्मॉल से, क्वोशंट को मैं क्या करूँ, क्यू से ही करूँगा डिनोट, और इसको कर दूंगा मैं आर से, स्मॉल आर से। तो ध्यान रखना है। तो जो डिविडेंड आएगा बेटा हमारा, डिविडेंड वो कैसे आएगा, डिविडेंड जो आएगा वो कैसे आएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 2 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ये करना है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं इसकी भाषा में लिखूं तो D बराबर होगा, कैपिटल D बराबर होगा D इंटू क्यू, यानी स्मॉल d इंटू क्यू प्लस R। इसको ध्यान रखना है, इसका हमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, और इस चीज़ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जी करते हैं अब चीज़ें। मैंने कहा कि मैंने ले लिया 19, क्या ले लिया 19, डिविडेंड है 19 डिविडेंड है, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है। देखो 4 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर। तो डी जो छोटा डी है वो क्या आ गया बेटा 4, क्वोशंट क्या आया मेरा 4 आया, और आर क्या आ गया 3। तो देखो होता है कि नहीं, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 बराबर 19। तो आगे ना आ गया 19। ठीक है, अब हमने एक संख्या ली 27। ठीक है, और इसको हम किससे कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें बेटा बताना है, क्या बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर। तो आराम से बता सकते हैं। देखो डिविडेंड क्या है 27 इक्वल्स टू 27, और डिवाइड यहाँ पे क्वोशंट भी तो लेना पड़ेगा ना, 8 3 ज़ा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 3 आ जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, डिवाइज़र कितना आ गया 8, क्वोशंट कितना आया 3, और हमें क्या बताना है रिमाइंडर, रिमाइंडर को r छोड़ दिया ऐसे ही। तो 27 इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24 प्लस r, ये बन गया बेटा। और इस इक्वेशन से हम r निकाल सकते हैं। तो 24 प्लस का है, इधर आके माइनस का बन जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है r, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, r का वैल्यू कितना आ गया 3, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है ये। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को आप करने की कोशिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 को आप अपने आप देखेंगे। अगली वीडियो में आपको ये तीनों मिलेंगे और आगे की एक्सरसाइज भी।